साहिबा जी जी शुक्रिया, इंशाल्लाह हल हो जाएगा ये मसला। साहब बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस ईवान को बहुत मुबारकबाद कि ये एक वाहिद ईवान है जहाँ हमारे सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। खातमुन नबिय्यीन आवेज़ा है, जिसको हम रोज़ाना आके देखते हैं। ये किसी और ईवान को सादत हासिल नहीं। दूसरे मैं अपने ऑनरेबल स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद दूंगी। उनके हाथों से ये शुरू हुआ और उन्हीं के हाथों से ये इख्तिताम पजीद हुआ। नियत बेलामाल, ये अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा एक एजाज़ बख्शा है। अब हम आते हैं अपने अपोजिशन लीडर की तकरीर पे। बड़ा हमने सुना, लेकिन उनकी जो अलिफ लैला की कहानी थी उनके अपने बंदों को भी समझ नहीं आई। वो भी होंठों में उंगलियां दबा के इधर उधर देखते रहे कि ये बात क्या कर रहे हैं। असल में बात ये है कि इनके पास सवाए बगले बजाने के और कुछ नहीं बचा। इसलिए क्योंकि पंजाब का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान खुशियां मना रहा है, क्योंकि ये बजट वो बजट है जिससे उनका हाथ थामा गया है। इस बजट में किसान का हाथ थामा गया, मजदूर का हाथ थामा गया, नौजवान का हाथ थामा गया, छोटे बिजनेसमैन का थामा गया, बड़े बिजनेसमैन का थामा गया, ताजिर का थामा गया, खवातीन का थामा गया, जो दिहाड़ीदार था उनका थामा गया। तो इसलिए इनको तो समझ नहीं आ रही, इनका लूटमार का जो प्रोग्राम है वो सारा बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो अब ये बगले बजाने के अलावा इनको और कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी बहुत हमदर्दी है इनके साथ। इनके अपने लीडर हैं, ज़रा उनसे जाके अगर मशवरा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मिफ्ता इस्माइल हैं, बहुत इनके बड़े लीडर हैं फाइनेंस के। उन्होंने तो खुद हमारे बजट की तारीफ की है और ये भी बताती चलूं कि उनको अपना जो कारोबार था उनमें रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। उनको तो हमारी पॉलिसीज का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज की वजह से इतना ज्यादा उन्होंने मुनाफा कमाया। हमारे एक फाजिल मेंबर हैं, वो कहते हैं कैसे एकदम से ये 3.94 इसकी ग्रोथ रेट हो गई। भाई आपको बताते हैं, आपको थोड़ी समझ बूझ होनी चाहिए। ये जो आपने बात की थी ना, ये सर्विसेज सेक्टर में आपने ब्यूटिशियन का सेल्स टैक्स कम कर दिया, तो फलाने का शेफ का कम कर दिया। अरे पिछले साल 25 हमने सर्विस सेक्टर के जो सेल्स टैक्स हैं वो 16% से 5% किए थे। ये उस पॉलिसी का नतीजा है भाई, समझा करें। थोड़ा सा आप इकोनॉमी को पढ़ के आया करें। और इस दफा भी हमने 10 सर्विस सेक्टर्स हैं जिनका सेल्स टैक्स जो है इसी तरह से 16 से 5 पे लेके आए हैं, और ये मजीद 4.3 पे हमारी सर्विस सेक्टर जो है उसका ग्रोथ रेट पहुंच गया है। अब आते हैं जनाब, ये जो वेस्ट है उसकी जो SDGs का एजेंडा है उनको तो आज समझ आया है, लेकिन हमारे दो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमें 1400 साल पहले सिखा गए थे। SDGs जो थे वो रियासत मदीना के सारे असूल थे। मिसावी हकूक, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल, ये रियासत मदीना थी। और यही वो रियासत मदीना है जिसका ख्वाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखते हैं। और नियत बेलामाल इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो अब हम आते हैं बजट पे। अब हम आते हैं बजट पे। हाँ जी, अब हम आते हैं बजट पे। देखिए जी, 560 अरब का जो डेवलपमेंट बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। और मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर, अभी मेरे ख्याल में कहीं निकल के गए हैं, मैं उनको मेरे ख्याल में एक्सेलेंट एफर्ट पे मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और यही बजट 1 ट्रिलियन पे चला जाएगा 2023 में इंशाल्लाह ताला। एक हमारे डॉक्टर इशफाक अहमद है, वो माहिर मईशत हैं, वो पिछले 3 साल से बड़े खाइफ थे हमारे बजट से और बहुत हमारे नाकिद थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मीडिया पे क्या स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा
भाई मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ, ये बजट जो है बहुत वेल रिसीव्ड है। तो पूछा गया कि भी वो कैसे? वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद चेंबर गया, वहां सारे खुश थे। मैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स आया, वहां सारे बहुत खुश थे। मैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स गया, वहां सारे बहुत खुश थे। तो ये कहते हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, और इंडस्ट्री की ग्रोथ 3% बढ़ गई है। ये वो पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से 3.94 हमारा ग्रोथ रेट हो गया है। इसलिए बहुत आप गम फिक्र फाका ना करें, क्योंकि हमने हर तबका फिक्र का हाथ थामा है। और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कब आता है? तब आता है जब आपका जो लीडर है उसका कोई पर्सनल एजेंडा ना हो, जब आपके लीडर का सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट हो, तब आता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हमने और आपने नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। और उनका एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है, इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं वाइंड है। अप कीजिएगा प्लीज। अब जरा थोड़ा सा मैं नहीं थोड़ा स्पीकर साहब, अब बाकी लोगों को तो 10-12 मिनट मिले तो थोड़ा हमें भी दे दें। जी अब मैं आती हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर पे 100 अरब इस पे जो हम लगा रहे हैं, इससे जो 0% ये ग्रोथ छोड़ के गए थे वो 2.5% हो चुकी है। हमारे किसानों की 32% इनकम इंक्रीज हो गई है। वो गन्ना जिसकी कीमत ये 130 रुपीज छोड़ के गए थे, अब इनको 250 और 300 रुपए उसकी उजरत मिली है। किसान कार्ड सारों को मिल रहा है। ये इन्होंने प्रिवेंटिव केयर की बात की मोहसिन लगारी साहब ने, और कहा कि जी ये इन्होंने कोई प्रिवेंटिव केयर नहीं की। जरा मैं इनको बताती चलूं, जो इनका साफ पानी का प्रोजेक्ट था, पीएमएलएन ने 7.5 अरब में कितने प्लांट लगाए चेयरमैन साहब? 160। हमने पीटीआई की हुकूमत ने 5 अरब में कितने प्लांट लगाए? 1600 प्लांट। किधर गया वो सारा पैसा? वो एमएम आलम रोड पे प्लाजे पे आग लगा के बाहर भाग गया अली। कौन था अली? सबको पता है, मैं दोबारा नहीं आपको कहने की जरूरत पेश आएगी। और यहाँ पे अब जो ग्रेड 1 से 19 है उनको 25% अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो ऐड करें 10% में तो ये 35% होता है। मैं जरा आखिरी जरा जो ऑपोजिशन लीडर ने कहा ना बड़े फखरिया अंदाज से कि 635 अरब मुख्तस किया, यार ये भी बताते चले यूटिलाइज कितना किया था? 411। फिर उन्होंने बड़े फखरी अंदाज में बोला कि मैं साउथ पंजाब के लिए हमारा बजट था 228। अरे भाई ये भी बताते चले क्यों भूल गए कि उसमें से 165 अरब वापस ऑरेंज ट्रेन में झोंक दिया। चलें अब जलसे को खिताब अच्छा हो अब गया। आखिरी, और इन्होंने ऑपोजिशन लीडर ने कहा मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो जी, नहीं thank दे रहा। you, thank बिल्कुल you very स्वीपिंग much। स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे, जी, आप तो स्वीप करके जी, कौमी wind up- खजाना ही बाहर ले गए सारा। वाइंड अप करें। आपने तो सारी मनी लॉन्ड्रिंग करके सब कुछ टीटी के थ्रू, Wind बैंक up अकाउंट्स करें। के थ्रू सारा ले गए। बस आखिरी मेरा पॉइंट है जी, और वो है होम बेस्ड वर्कर्स के साथ मुंसलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है चेयरमैन साहब, 1 मिनट में आपका लूंगी। होम बेस्ड वर्कर्स का बिल इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये 10 से 12 मिलियन खवातीन है पंजाब में। इस वक्त ये 10 साल पीछे जा चुकी हैं, क्योंकि कोविड में इनकी सारी बिजनेसेस जो थी बुरी तरह से इफेक्ट हुई, और बहुत की तो घरों से बंद ही हो गई। थोड़ी थोड़ी इजरत थी वो भी बिल्कुल उनकी बंद हो गई। अब ये इंट्रोड्यूस जब हमने किया बिल, ये पास भी इंशाल्लाह हो जाएगा, तो मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 40 अरब जो उन्होंने कोविड रिहेबिलिटेशन फंड रखा है उसमें से इनके लिए भी सॉफ्ट लोन्स आप अलहदा रखें, ताकि इनकी इनकम जनरेशन दोबारा रिवाइव हो। ये पॉवर्टी स्कोर कार्ड में अभी नहीं आती, ये अभी उसमें एहसास प्रोग्राम में भी अभी नहीं आती, क्योंकि ये कमा रहे थे लेकिन अब बिल्कुल ये नीचे जा चुके हैं। तो इनका हमने हाथ थामना है, इनकी ट्रेनिंग करवानी है, इनको मार्केटिंग के डिस्प्ले सेंटर्स, तो वो जो नेक्स्ट एडीपी हमारा आ रहा है उसमें प्लीज इनके लिए मखसूसी फंड आप मुख्तस करें। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। सैयद अली